मूवी की शुरुआत में हम हमारी मेन फीमेल लीड चियो को देखते हैं जो बुलेट वाले ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है और एक न्यू सिटी में जा रही होती है। चियो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा के बोलने पर वो अपनी मॉम से मिल रही है और कहीं दूर पढ़ाई करने के लिए जा रही है। चियो जैसे ही स्टेशन के बाहर निकलती है उसके सामने एक अंकल और एक आंटी होते हैं जो अपनी बेटी को बुला रहे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों बहुत हंसी खुशी बात करते हैं एक फैमिली की तरह। और चियो उन्हें देखकर उदास हो जाती है और बोलने लगती है कि काश मेरी भी ऐसी एक फैमिली होती। इसके बाद में वो उसकी मॉम को कॉल करती है और उसे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैंने ड्राइवर को ऑलरेडी भेज दिया है। इतने में ही पीछे से एक लड़की आती है और उसकी आवाज़ चियो को सुनाई देती है। वो लड़की चियो की मॉम को भी मॉम ही पुकार रही थी। तो चियो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी मॉम कॉल कट कर उस लड़की के साथ में चली जाती है। यहाँ पर चियो अपने घर पर पहुँच जाती है और घर पर पहुँचते ही उसे वॉशरूम जाना होता है। तो जैसे ही वो वॉशरूम का डोर ओपन करती है वहाँ पर एक बहुत हैंडसम लड़का होता है जो कि टॉवेल में होता है और उसे देखकर चियो तो शॉक हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद में चियो डर के और शर्म के मारे जाकर सोफा पर चुपचाप बैठ जाती है। फिर वो लड़का वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो या यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन चियो उसे कुछ जवाब ही नहीं देती और मन ही मन सोचने लगती है कि क्या ये मेरा भाई जैंग है और मुझे इसे ब्रदर जैंग कर पुकारना होगा। यहाँ पर वो उससे वापस पूछता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम जैंग है। तो उस लड़के को किसी का कॉल आता है और वो उससे ये बोलकर चला जाता है कि मैं जैंग नहीं हूँ। इतनी ही देर में उसका भाई जैंग ऊपर से आता है जो उसे ऊपर चलने के लिए बोलता है। और चियो का सूटकेस बहुत हैवी होता है और उसका भाई तो उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा था। और वहाँ पर वो लड़का एक बार फिर से आ जाता है जो चियो की हेल्प करता है उसका बैग ऊपर ले जाने में। यहाँ पर उसका भाई बहुत रूड वे में चियो को बोलता है कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले तुम इस घर से निकल जाना और मैं तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे भाई तो मत ही बोलना। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चियो को तो कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो वो बाहर जाकर एक सैंडविच ले लेती है। लेकिन जैसे ही वो सैंडविच खाने लगती है प्लेग्राउंड में कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और वो बॉल उठकर सीधा चियो के सर पर रखता है और यहाँ पर चियो बहुत नाजुक सी होती है तो वो बेहोश हो जाती है। सभी को लग रहा होता है कि वो जानबूझकर नाटक कर रही है, लेकिन फिर वो लड़का उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेन लीड होता है जिसका नाम है लियो। इसके बाद में चियो की आंखें खुलती है तो फिर लियो से बोलता है कि तुम्हारा भाई कुछ स्नैक्स लेने के लिए गया है। यहाँ पर उसका भाई स्नैक्स लेकर आ जाता है तो चियो से बोलती है कि कुछ दिनों में मैं घर से निकल जाऊंगी। फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं और पीछे से चियो की मॉम आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर ग्रीट करते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ना चाहती है लेकिन चियो पीछे हो जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम को समझ आने लगता है कि चियो अब उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं रही। इसके बाद में चियो अपनी सिस्टर से मिलती है जिसका नाम जीन होता है और वो उन दोनों से बातें करवाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि ये तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी है। इसके बाद में उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और फिर जियो उससे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरी मॉम बस मेरी ही मॉम है, तुम्हारी मॉम कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर जियो उसे कोई जवाब नहीं देती तो फिर जियो उस पर चिल्ला उठती है और बोलने लगती है कि क्या तुम गूंगी बहरी हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यहाँ पर चियो से बोलती है कि मुझसे तुम तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। यहाँ पर जियो से बोलने लगती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो अभी के अभी निकल जाओ। जहाँ पर जियो सचमुच वहाँ से जाने लगती है तो जियो डर के मारे उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम चली जाओगी तो मॉम मुझ पर ब्लेम करेंगी और हर दिन मुझे ताने मारती रहेंगी
कि मेरी वजह से तुम घर से भाग गई, तो प्लीज अभी मत भागो, बाद में कभी फुर्सत में भाग लेना। और जाते जाते वो उससे बोलती है कि एक रिच फैमिली ही रिच फैमिली हो सकती है, कोई गरीब घर का आदमी आकर अचानक से रिच नहीं बन सकता। तो मैं तुम्हें एज अ चैरिटी ट्रीट करती हूँ। और मैं अभी ही बता दूँ कि तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरा बस एक भाई है जिसका नाम जिंग है। यहाँ पर जिंग और लियो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर शीन भी मौजूद होती है, जहाँ पर जिंग का फ्रेंड उसे बोल रहा होता है कि मैंने सुना है इस बार न्यू यूनिवर्सिटी में जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्यों ना तुम अपनी सिस्टर के साथ मेरी सेटिंग करवा दो। यहाँ पर जिंग बोलता है कि मेरी बस एक ही सिस्टर है। तो फिर लियो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। इतने में ही शीन वहाँ पर वाइन लेकर आती है, लेकिन लियो उसे इग्नोर कर चला जाता है। तो शीन मन में बोलने लगती है कि लियो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है और इसे मैं अपने जाल में फंसा कर ही रहूँगी और सिर्फ मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। यहाँ पर सभी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जहाँ पर जियो को सभी कपड़ों के प्राइसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। यहाँ पर जियो की टकरार किसी अनजान आदमी से हो जाती है और वह आदमी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। तो फिर जियो बीच में आकर उसका हाथ छुड़वाती है और यह आदमी उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है। तो फिर वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है जो हमारी जियो को बचा लेता है। इसके बाद में जियो जानबूझकर उन दोनों के बीच में आती है और अपनी ही चोट के बारे में बात करने लगती है। यहाँ पर लियो उसे बोलता है कि उस दिन बाथरूम में तो तुमने मुझे बड़े अच्छे से देखा, वो भी बिना कपड़ों के, और अब मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो। इतने में ही जियो की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर जियो अपनी चोट अपनी मॉम को दिखाती है। तो इसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और सीधा जियो पे भड़क उठती है कि तुम इसका ध्यान नहीं रख सकती क्या। और यहाँ पर लियो उसकी मॉम को सारी सिचुएशन बताता है। तो उसकी मॉम जियो से माफ़ी मांगती है, लेकिन जियो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और उसकी नाराज़पन लियो नोटिस करता है और लियो को इसके लिए बुरा भी लगने लगता है। इसके बाद में जियो अपने कॉलेज के कैंपस में पहुंच जाती है, जहां पर वो भारी भरकम लगेज उठा रही होती है और यहाँ पर लियो आकर इसकी मदद कर देता है। और ये सारी चीजें शीन और उसकी फ्रेंड्स देख रही होती है। तो फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर लियो ने इसकी हेल्प क्यों की। तो फिर शीन देखती है जियो उसी रूम में जा रही है। तो वहाँ पर जियो अपनी फ्रेंड जिया से मिलती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इसके बाद में वहाँ पर शीन अपने फ्रेंड्स के साथ में आ जाती है और यहाँ पर शीन की फ्रेंड से बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारा और लियो का क्या रिलेशन है। तो फिर वो जियो पूछती है कि ये लियो कौन है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मासूम बनना बंद करो, जिसने तुम्हारी लगेज उठाने में हेल्प की वो लियो है, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो फिर वो उसे बोलती है कि वो तो सिर्फ मेरी लगेज उठाने में हेल्प कर रहा था। यहाँ पर शीन की फ्रेंड उसे वार्निंग देती है कि नेक्स्ट टाइम से तुम उसके साथ देखना भी मत, क्योंकि लियो सिर्फ और सिर्फ शीन का है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर जियो अपनी फ्रेंड जिया को बोलती है कि मुझे भूख लगी है, चलो हम लंच करने चलते हैं। तो फिर शीन की फ्रेंड उसे रोक लेती है और उसका हाथ मोड़ने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी बहादुर जियो हुई उसका हाथ मोड़ देती है। फिर वो उसे जाने के लिए बोलती है और बोलने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। इसके बाद जिया और जियो दोनों लंच के लिए निकल रहे होते हैं और यहाँ पर बाहर खड़ा लियो उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। यहाँ पर जिया पूछती है कि जियो क्या तुम इसे जानती हो। तो जियो उसे बोलती है कि मैं इसे नहीं जानती और वो लियो को वहीं इग्नोर कर चली जाती है। यहाँ पर जिया अपने फैमिली के साथ लंच करने के लिए बाहर चली जाती है। दूसरी ओर जियो जब अकेली चल रही होती है तो फिर वहाँ पे 2 लड़के आते हैं बाइक पर, जो उसे बोलने लगते हैं कि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। यहाँ पर जियो ने बोलती है कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो वो लड़का बोलने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम पुलिस को बुलाओगी। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसे छेड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि आज रात तो तुम हमारे साथ पार्टी में चल रहे हो, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें हमारे साथ आना ही पड़ेगा। और ये सारी चीजें लियो देख रहा होता है। तो लियो पीछे से जियो को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर वो आदमी लियो से पंगा लेने लगता है और एक जेंटलमैन की तरफ वो टिश्यू निकाल कर जियो के हाथ साफ करने लगता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उन दोनों बंदों के पास जाता है और उन्हें
लियो के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर उन दोनों को लियो की आइडेंटिटी पता चलने के बाद वो लोग पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और साथ ही साथ जियो को वो लोग भाभी भी बोलने लगते हैं। यहाँ पर जियो को गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें भाभी बोलने से मना करती है। यहाँ पर लियो उन्हें कुछ नहीं बोलता और उन्हें वहाँ से दफा कर देता है। इसके बाद में उसके भाई की कार आती है तो जिंग का ड्राइवर उसे पूछता है कि क्या आपकी सिस्टर आपके साथ नहीं बैठेगी, तो जिंग उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। इसके बाद में जब चियू बस स्टॉप पर जा रही होती है तो फिर लियो भी उसका पीछा करते हुए जाता है। यहाँ पर चियू से बोलती है कि मेरी बस थोड़ी देर में आ जाएगी, तो फिर तुम घर जा सकते हो, तुम्हें बहुत सारा काम होगा। यहाँ पर चियू की बस जैसे ही आती है लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने ही नहीं देता। फिर उसका बस जाने के बाद लियो उसे अपनी बाइक के पास ले जाता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलकर कैंडी देता है। फिर बाद में वो लोग बैठकर घर जा रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें शीन और उसके फ्रेंड्स देख रहे थे। यहाँ पर शीन अपने फ्रेंड को बोलती है कि जाकर पता लगाओ कि आखिर चियू का बैकग्राउंड क्या है और आखिर वो कहाँ से आई है। यहाँ पर जैसे ही वो लोग घर के पास पहुँचते हैं तो फिर चियू उसे बाय बोलकर भाग रही होती है। यहाँ पर लियो उसे रुकाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। यहाँ पर चियू से बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना फ्रेंडली एक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर लियो हंसकर पूछने लगता है कि ज़रा मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो बताना और उसका नाम क्या है। यहाँ पर चियू बोलती है कि मुझे उसका नाम तो नहीं याद बट उसकी शक्ल ज़रूर याद है। यहाँ पर लियो से बोलता है कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हें भी किसी को डेट करना चाहिए। यहाँ पर चियू बोलती है कि मेरी जब मर्जी होगी मैं उन्हें डेट कर लूँगी, तो तुम मुझे डेटिंग के बारे में मत बताओ। इतने में ही चियू की मॉम वहाँ पर आ जाती है जो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतना लेट घर पर क्यों आई हो, तुम्हारा भाई तो 1 घंटे पहले ही घर पर पहुँच गया था और तुमने ड्राइवर को कितना टाइम तक रुका कर रखा, तुम्हें कोई मैनर्स है या भी नहीं। यहाँ पर लियो उसकी मॉम को बोलता है कि जैंग ने तो उसे अंदर आने ही नहीं दिया, जिस वजह से वो अकेली पड़ गई, तो मैं उसे घर ड्रॉप करने आ गया। यहाँ पर उसकी मॉम लियो को थैंक यू बोलती है। इसके बाद में वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जियू आकर पूछती है कि मैंने लियो की आवाज़ सुनी, तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो तो घर चला गया, अब चलो सब लोग मिलकर साथ में लंच करते हैं। उसकी मॉम के वहाँ से जाने के बाद जियू अपनी बहन को बहुत भला बुरा बोलती है। यहाँ पर जियू को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। दूसरी ओर जियू अपने दोनों भाई बहन को अपनी मॉम के साथ लंच करते हुए देखती है और मन ही मन में सैड हो जाती है और मन ही मन में खुद को क्वेश्चन करने लगती है कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी मॉम उसे लंच करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर जियू से बोलती है कि कल से मैं कैंपस में रहूँगी। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्ला उठती है कि मैं अंकल को क्या जवाब दूंगी, अगर उन्हें पता चला कि तुम कैंपस में रह रही हो तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। बहुत सारे लोगों को इतनी अच्छी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता, तो तुम ये लाइफ का चांस क्यों खो रही हो। इसके बाद में उसका भाई बोलने लगता है कि इसे तो बस हमारी फैमिली की बेइज्जती करनी है। यहाँ पर चियू उन्हें कुछ बोल नहीं पाती। यहाँ पर लियो जब अपने घर पर होता है तो उसका ग्रैंडमा और उसके ग्रैंडपा उसके लिए केक रेडी करते हैं क्योंकि आज लियो का बर्थडे होता है। यहाँ पर लियो उन्हें बोलता है कि आपको पता है ना, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं पसंद। यहाँ पर उसी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि अब तो तुम बड़े हो गए हो तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यहाँ पर लियो नाराज होकर घर से चला जाता है। यूचैन एक लेक के पास में बैठी होती है और ठीक वहाँ पर लियो आ जाता है, तो फिर लियो उसे थोड़ी देर और बैठने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो दोनों वॉक करने लगते हैं। लियो तो यूचैन का शक्ल देखकर बोलने लगता है कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यहाँ पर उसे स्टोरी बताते हुए यूचैन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो फिर लियो उसे सॉरी बोलता है और वो टॉपिक खत्म करता है। यहाँ पर यूचैन उसे पूछती है कि तुम भी तो उदास दिख रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो फिर लियो उसे बताता है कि मेरा आज बर्थडे है। तो फिर यूचैन को लगता है कि कहीं किसी ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया इसलिए तुम नाराज हो। कोई बात नहीं, मेरे पास कैंडीज है, तुम इसे खा लो। मैं केक तो नहीं ला सकी लेकिन ये कैंडीज तुम खा सकते हो, क्योंकि अगर आज तुम स्वीट खाओगे तो तुम्हारा पूरा दिन स्वीट जाएगा।
यहाँ पर लियो उसे देखकर समझ जाता है कि अब तो वो उसके प्यार में पड़ चुका है और वो उसका पहला पहला प्यार है। इसके बाद में यूचन अपने स्कूल के कैंटीन में होती है, जहाँ पर उसने खाना अपने डिश में ले लिया होता है और शीन जानबूझकर उसे धक्का मारती है तो उसका पूरा खाना गिर जाता है। यहाँ पर यूचन उसे सॉरी बोलने के लिए बोलती है तो शीन बहुत गुस्से में उसे सॉरी बोलती है। यहाँ पर यूचन उसे कहती है कि अब तुम लाइन में खड़े होकर मेरे लिए खाना लो। तो फिर शीन बोलती है कि मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है, मैं अब और कुछ नहीं करने वाली। और यहाँ पर सभी लोग यूचन को लियो की गर्लफ्रेंड बुलाते हैं और ये सुनकर शीन तो और भी ज़्यादा जेलस हो जाती है। इतने में ही एक लड़का वहाँ पर आता है जो बोलने लगता है कि शीन तुम्हें किसने परेशान किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वो यूचन को मारने ही वाला होता है कि यूचन उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है और बोलने लगती है कि तुम सबको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मेरी गलती है, एक तो जानबूझकर उसने मेरा खाना गिराया है, ऊपर से तुम उसका साइड ले रहे हो, कितने बेशर्म हो तुम। यहाँ पर चियो चली जाती है और उसके पीछे पीछे लियो भी चला जाता है। फिर दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और उन्हें बात करता देख पीछे से शीन देख रही होती है, जहाँ पर शीन की फ्रेंड चियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगती है। इसके बाद में लियो से कहता है कि जब मैं बास्केटबॉल खेलूंगा तो तुम मुझे पानी का बॉटल देने के लिए आना। बास्केटबॉल खेलने के बाद सभी लड़कियां लियो के लिए पानी लेकर आती है और फिर सामने से शीन आती है जो उसे पानी का बॉटल देती है, लेकिन लियो वो बॉटल लेने से मना कर देता है। तो शीन उसे बोलती है कि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है और हमारी शादी भी फिक्स होने वाली है। यहाँ पर लियो उसे बोलता है कि ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ना ही मेरी फैमिली तुम्हारे फैमिली को जानती है, तो ऐसे खराब खराब रूमर्स फैलाना बंद कर दो। इसके बाद में वो चियो को देखता है और वो उसके पास चला जाता है। फिर वो उसकी बोतल लेकर पानी पीने लगता है। इसके बाद में उसका भाई वहाँ पर आके उसे चलने के लिए बोलता है, लेकिन लियो उसे पूछता है कि क्या आज शाम की पार्टी में तुम आ रही हो, तो चियो उसे मना कर देती है। लेकिन उसका भाई से लियो बात करता है तो फिर उसका भाई मान जाता है और वो चारों फ्रेंड्स मिलकर पार्टी के लिए उसकी कार में निकल जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अपना प्लान चेंज कर पार्टी के बदले डिनर के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर चियो बहुत कम खाना खा रही होती है। इसके बाद में एक वेट्रेस आती है जो गलती से उसके भाई के ऊपर वो खाना गिराने वाली होती है, लेकिन चियो उसकी हेल्प करती है। और यहाँ पर लियो देखता है कि चियो कितनी काइंड हार्टेड है। इसके बाद में जैंग को उसकी मॉम का टेक्स्ट आता है कि हम साथ में डिनर करने वाले हैं तो घर जल्दी आ जाना। तो फिर वो दोनों डिनर करने के लिए घर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे चियो अच्छी तरीके से अपने सारे वेजिटेबल्स खाती है, लेकिन उसकी सिस्टर जियो वेजिटेबल्स नहीं खा रही होती। तो उसकी मॉम उसे एग्जाम्पल देने लगती है कि चियो को देखो वो किस तरीके से सब कुछ खा रही है। यहाँ पर जियो को गुस्सा आता है तो वो उसे अनाप शनाप भूलकर ऊपर चली जाती है। फिर उसकी मॉम भी उसे मनाने के लिए वहाँ चली जाती है। यहाँ पर उसका भाई जैंग उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी सिस्टर थोड़ी सी एरोगेंट है। इसके बाद में चियो उसे कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर चियो की मॉम जब जैंग को देखती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। यहाँ पर जैंग अपनी मॉम को बोलता है कि आपकी दो बेटियां हैं तो आपको उन दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ना कि अलग अलग। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शीन बाहर खड़ी होकर चियो का इंतजार कर रही होती है, जहाँ पर वो उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। जिया उसे जाने से मना करती है, लेकिन चियो फिर भी जाती है। यहाँ पर शीन जानबूझकर चियो को सीढ़ियों से धकेल देती है। फिर जिया आके वो सब देख लेती है और सभी के सभी लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। लियो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है और तुम्हारा फेस इतना वाइट क्यों हो रहा है। यहाँ पर जिया उसे बोलती है कि तुम उसे थोड़ा लूज पकड़ो, उसका सिर्फ पाँव थोड़ा सा मुड़ गया है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर शीन डर के मारे बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर लियो उसे धमकी देकर जाता है और वो चियो को उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसके अंकल को ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन
चियो को बहुत पेन हो रहा होता है, तो फिर लियो उसे कैंडी देता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड वो कैंडी देखकर बोलने लगता है कि मुझे भी चाहिए। तो लियो उसे बोलता है कि ठीक है, नीचे वाले स्टोर में से लेफ्ट ले लेना और तुम्हें वहाँ पर कैंडी मिल जाएगी। इसके बाद में डॉक्टर उसे दवा लगाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर लियो अपने हाथों से वह दवा लगाता है और उसे दवा लगाता देख चियो को अपने डैड की याद आने लगती है। इसके बाद में लियो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे घर छोड़ने वाला होता है। यहाँ पर चियो जैसे ही घर आती है तो फिर वहाँ पर उसकी मॉम का हस्बैंड बैठा होता है। तो फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें पैर में क्या हुआ, तो उसे बताती है कि वो नीचे गिर गई थी। फिर उसकी मॉम उसे ऊपर लेकर जाती है, जहाँ पर जियो अपने डैड से कंप्लेन करने लगती है कि जब से चियो हमारे घर पर आई है मॉम तो बस उसी का ध्यान रखती है, मेरे बारे में तो मॉम ने कभी सोचा भी नहीं और ना ही पूछा। इसके बाद में वो उसे ये कहती है कि क्यों ना हम चियो को घर से निकाल दे। तो फिर उसका डैड बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ, और अब तो वो कॉलेज में भी आ गई है तो खुद का ध्यान तो रख ही सकती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे दवा लगाने वाली होती है, लेकिन चियो उन्हें मना कर देती है। इसके बाद में उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे अंकल बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहाँ रखने के लिए राजी हुए हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया जाए, और लियो से तो तुम दूर ही रहना। यहाँ पर चियो उसे बोलती है कि लियो तो बहुत अच्छा इंसान है। तो उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि लियो और हमारा एक फैमिली बिजनेस है, अगर उसकी फैमिली को तुम दोनों के बारे में कुछ अनाप शनाप चीज़ें पता चलती है तो हमारे बिजनेस को बहुत घाटा होगा, जिस वजह से तुम्हारे अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और यहाँ पर चियो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो करे क्या। चियो वॉशरूम में गलती से फिसल जाती है और उसके कमर पर बहुत चोट लग जाती है और वो उठ भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर वो अपनी मॉम को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम तक आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। फिर कैसे कैसे तो करके वो खड़ी होती है। इसके बाद में उसकी मॉम वहाँ पर आती है एंड उसकी मॉम को देखकर चियो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। इसके बाद में वो कैसे कैसे तो करके बेड पर बैठती है और उसे लियो का कॉल आता है, जहाँ पर लियो से पूछता है कि तुमने कॉल क्यों नहीं पिक किया। तो फिर चियो उसे सारी बातें बताती है। तो लियो उसे बोलने लगता है कि तुम अभी जाकर आराम करो, मैं कल तुम्हें स्कूल के लिए पिक करने आ जाऊँगा। यहाँ पर चियो उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे आराम करना है। तो फिर लियो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं कल दोपहर में तुमसे मिलने आऊँगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। यहाँ पर शीन और लियो की बात हो रही होती है, जहाँ पर लियो शीन को वार्न करता है कि अगर अगली बार से उसने चियो को ज़रा सा भी परेशान किया तो वो उसे स्कूल से ही गायब कर देगा। यहाँ पर जियो और उसकी मॉम बैठकर उसका प्रीशियस नेकलेस ढूंढ रहे होते हैं और इतने में ही उसके डैड आ जाते हैं, जो उन दोनों को घबराता हुआ देखते हैं। तो फिर वो उसे बताने लगती है कि मेरा नेकलेस गुम हो चुका है। फिर उनको शक होता है कि आखिर नेकलेस घर में से कहाँ पर अपने आप जा सकता है। तो फिर जियो उन्हें कहती है कि हमारे घर पे कोई तो बाहर का इंसान रह रहा है, शायद उसने वो चोरी किया हो। इतने में ही वहाँ पर जियो की एंट्री होती है और जियो अपना शक चियो पर डाल देती है। चियो के वहाँ पर आते ही उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। लेकिन ये बोलने के बाद ही वो उसे ऐसा बोलती है कि अगर तुमने कहीं उसे रख दिया है तो मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। ये चीज़ सुनकर चियो को बहुत हर्ट होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम उस पर ट्रस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पर उसकी बहन उसे बुरा भला बोल रही होती है एंड चियो को एक रियलिटी चेक मिलता है और वो ये बात सोचने लगती है कि मेरी कभी भी कोई फैमिली थी ही नहीं और मेरी मॉम उनसे प्यार भी नहीं करती है। और यहाँ पर चियो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेती है। यहाँ पर उसका डैड बीच में आकर बोलता है कि चियो मुझे तुम पर भरोसा है, हम पूरे घर के सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे, तो तुम टेंशन मत लो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में वो लोग सीसीटीवी कैमरा चेक कर आते हैं, जहाँ पे उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर नेकलेस कहाँ पर गया है। फिर बाद में उसका डैड और उसकी मॉम चियो से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। तो उसकी सिस्टर माफ़ी मांगती है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से। तो उसके डैड उस पर भड़क जाते हैं। इसके बाद में हम चियो को बेडरूम में अपने डैड की फ़ोटो देखते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो अपने डैड को याद कर रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती है। और इतने में ही उसे लियो का कॉल आता है। तो उसे स्कूल के नोट्स के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर उसकी रोती हुई आवाज़ को सुनकर वो उसे पूछता है कि क्या तुम रो रही हो। यहाँ पर चियो उसे ना बोलने ही वाली होती है कि तब तक वो कॉल कट कर देता है
और चियू को लगने लगता है कि शायद से वो उस पर गुस्सा हो गया है। यहाँ पर जैंग को उस घर की मेड सारी बात बताती है कि किस तरह से जियो ने चियू को अक्यूज किया है, और इतने में ही वहाँ पर लियो आ जाता है और वो जैंग से सारी बातें पूछने लगता है। फिर जैंग उसको सब कुछ बताता है। यहाँ पर लियो तो जैंग पर भड़क उठता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे जब ये सब हो रहा था। तो जैंग बोलता है कि मैं घर पर नहीं था, मैं तो अभी जस्ट घर आया हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें अभी अभी पता चली है। फिर वो लोग दौड़ कर चियो के रूम में जाते हैं जहाँ पर चियो रो रही होती है। तो फिर लियो जैंग को टिश्यू पेपर्स लाने के लिए भेज देता है और वो चियो को शांत करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर चियो रोते रोते उसे अपने डैड की मेमोरीज के बारे में बताती है कि किस तरीके से उसके डैड उसके लिए बहुत टेस्टी नूडल्स बनाया करते थे एंड वो दोनों मिलकर खाते थे। फिर वो यहाँ पर लियो को नूडल्स बनाने के लिए बोलती है तो लियो हाँ बोल देता है। साथ ही साथ लियो मन में सोचता है कि मुझे हमेशा इसे देखकर मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगता है और न जाने क्यों मुझे इसे कंफर्ट करने को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर चियो नीचे उतरती है जहाँ पर उसकी सिस्टर एक बार फिर से उससे माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर चियो उन्हें बताने लगती है कि मिड ऑटम में मेरा एक वैकेशन होने वाला है जहाँ पर मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए कर जाऊंगी। यहाँ पर उसके मॉम डैड उससे बोलते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ ही वो स्पेंड करो, लेकिन वो बोलती है कि मैं ग्रैंडपा को वहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती, साथ ही में लियो भी मुझे वहाँ पर ड्रॉप करने आएगा। लियो का नाम सुनते ही उसका डैड बोलने लगता है लियो और तुम्हारा रिलेशन क्या है। तो फिर उसकी मॉम बात पलट देती है और उसके डैड को याद आता है कि जियो लियो को पसंद करती है। और यहाँ पर चियो बहुत खुशी खुशी अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि तुम इतना दूर ट्रैवल कर कर आई हो तो तुम्हें भूख लगी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। जैसे ही उसके ग्रैंडपा जाते हैं वहाँ पर एक आंटी आती है और वो चियो से माफ़ी मांगने लगती है। चियो उसे गुस्से में वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं तो फिर वो आंटी उसे बोलने लगती है कि मैं अभी अभी कोमा से उठी हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे चियो से बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड को बहुत कुछ सहना पड़ा, मेरे डैड ने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सबको ये लग रहा था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। यहाँ पर वो आंटी उसे बोलती है कि मैं प्रेस के सामने सारी सच्चाई बता दूंगी। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर चियो बहुत अपने आप में इमोशनल हो रही थी। तो पीछे से उसके दादाजी उसे बुलाते हैं। इसके बाद में वो उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा फेवरेट ऑयल नूडल बनाया है जो तुम्हें और तुम्हारे डैड को बहुत पसंद है, तो जल्दी से आ जाओ। फिर उसके दादाजी के अंदर जाने के बाद चियो और भी ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर लियो, जैंग और उसका फ्रेंड आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग चियो से मिलने के लिए चले जाते हैं और बहुत अच्छा से पटाखे फोड़ते हैं। इसके बाद में जिया उन दोनों का एक फोटो भी निकालती है। यहाँ पर लियो चियो से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ खाना है, तो चियो उसे बोलती है कि मुझे चिकन विंग्स खाने का मन कर रहा है। तो फिर वो लोग चिकन विंग्स लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर लियो को एक अनजान लड़की आकर उसका नंबर मांगती है, लेकिन लियो अपना फ़ोन उतार कर बोलने लगता है कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो मैं तुम्हें नंबर कहाँ से दूँ। इतने में ही वहाँ पर चियो आती है तो वो लड़की चियो को बोलने लगती है कि मैडम आप लाइन में लगिए, सबसे पहले मैं इनका नंबर लूँगी, उसके बाद में तुम इसका नंबर लेना। फिर यहाँ पर चियो कुछ समझ नहीं पाती। इतने में एक अनजान लड़का आकर चियो का नंबर मांगता है तो चियो भी लियो जैसे सेम जवाब देती है और वो जवाब सुनकर लियो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद में लियो चियो को अपने पास ऐसे कर लेता है। फिर उन दोनों को लगने लगता है कि चियो और लियो तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जैंग, जिया और वो एक फ्रेंड आ जाता है और वो तीनों उनको इस तरीके से देखते हैं। तो फिर चियो शर्मा कर वॉशरूम की ओर भाग जाती है। यहाँ पर लियो घर पर बैठकर चियो से चैट कर रहा होता है और उसके डैड उसे चैट करते वक्त मुस्कुराते हुए देखते हैं। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। लियो उन्हें ना बोल देता है तो उसका डैड वापस से पूछता है तो फिर तुम उस लड़की से बात कर रहे हो जो लड़की तुम्हें पसंद है। तो फिर लियो उन्हें हाँ बोलता है तो उसका डैड उसे फोर्स करने लगता है कि प्लीज़ मुझे भी उस लड़की से मिलाओ ना, आखिर मुझे भी देखना है कि वो कौन है जिसको तुमने पसंद किया है।
यहाँ पर जियो, जिया, उसका भाई और सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर दो नशेरे लोग आते हैं जो उन्हें छेड़ने लगते हैं। तो जियो उनकर उन्हें पंची मार देती है और फिर सभी लोग झगड़ने लगते हैं और यहाँ पर आखिरकार उन चारों जनों की जीत हो ही जाती है। दूसरी ओर हम लियो और उसके डैड को देखते हैं जहाँ अचानक से एक ब्रेक लगता है जिस वजह से लियो के डैड को चोट लग गई होती है और पास्ट ट्रॉमा की वजह से लियो बेहोश हो जाता है। फिर बाद में जैंग भागकर हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर चियो भी सोच रही होती है कि क्या वो ठीक होगा या फिर नहीं, और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड को होश आ जाता है जहाँ पर चियो से बोलती है कि तुम अपने डैड के साथ रहो, हम दोनों अब घर जाते हैं। यहाँ पर लियो और उसके डैड के बीच में बात हो रही होती है तो लियो उन्हें बोलता है कि आपको लगता है कि मैं अनलकी हूँ क्योंकि मॉम की डेथ भी तभी हुई थी जब मैं उनके साथ कार में था और आपके साथ भी ये हादसा तभी हुआ जब मैं आपके साथ कार में था। यहाँ पे लियो के डैड उसे अच्छे से समझाने लगते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, डे टू डे लाइफ में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और इसमें खुद को जिम्मेदार ठहराना अच्छी बात नहीं है। तुम खुद पे इंडिपेंडेंट बनो, पैसे कमाओ, शादी करो और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी सी लाइफ जियो और जो चीजें होने वाली होंगी वो तो होती रहेंगी, बस उन्हें तुम्हें टैकल करना आना चाहिए। यहाँ पर चियो अपने गार्डन में होती है जहाँ पर वो लियो के बारे में सोच रही होती है और उसे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि उसे लियो पसंद है। यहाँ पर जियो की मॉम उसे जियो के बर्थडे पार्टी में आने के लिए बोलती है तो दूसरी ओर जियो उसकी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे वो जिस मॉल में होती है वहाँ पर शीन भी होती है तो शीन अपने दोस्तों को बुलाती है ताकि वो जियो पर अटैक कर सके, लेकिन यहाँ पर जियो तो उन्हें एक एक कर मारने लग जाती है जो कि बहुत कूल दिखता है। यहाँ पर वो बंदा वापस से उठकर जियो को मारने वाला होता है लेकिन लियो वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में लियो और जियो आपस में बात करते हैं जहाँ पर जियो से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो लियो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है और यहाँ पर जियो भी उसे बोलती है कि तुम बस 2 इयर्स और वेट कर लो, 2 साल बाद मैं 20 की हो जाऊंगी, फिर हम डेट कर पाएंगे। तो फिर लियो भी उसे बोलता है कि तुम भी बस 2 साल वेट कर लो, फिर मैं कंपनी का ओनर बन जाऊंगा और मैं तुम्हें घर पे पालूंगा और हम दोनों घर पे बहुत अच्छे से रहेंगे। यहाँ पर जियो और उसकी फ्रेंड्स जियो के कमरे में होती है जहाँ पर वो उसके फादर की और उसकी फोटो देखते हैं और जानबूझकर जियो वो कांच वाला चीज नीचे फेंक देती है जिस वजह से वो टूट जाता है। इसके बाद में जियो अपने डैड की और उसकी फोटो बहुत ढूंढती है लेकिन वो मिल नहीं रहा हो तो फिर वो जियो पर इल्जाम लगाती है लेकिन मॉम उस पर ही चिल्ला उठती है। फिर वो ऊपर जाकर वापस उसे ढूंढने लगती है तो फिर वो नीचे जमीन पर कांच के टुकड़ों को देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि जरूर किसी ने उसे तोड़ा है। फिर वो गुस्से में आकर अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है और फिर वो लियो को कॉल लगाती है और बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हारी जगह पे कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ, और लियो उसे वहाँ लेने के लिए आ जाता है। फिर वो लियो को सारी चीजें बताती है और रात के समय लियो उसके भाई से मिलता है और उससे वो ग्लास वाला चीज मांग लेता है। जहाँ पर वो उस चीज को जब लेने के लिए जाता है तो उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि जियो ने ही उसे चुराया था और उसे नीचे गिराया था। यहाँ पर जब लियो और चियो साथ में होते हैं तो फिर उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम सैटरडे को अपनी सिस्टर के बर्थडे पर जरूर आना। इसके बाद में उसके सभी फ्रेंड्स और भाई वहाँ पर आते हैं और वो उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चियो थोड़ी सी खुश हो जाती है। इसके बाद में हम लियो को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा और डैड को चियो के बारे में बता रहा होता है। जियो जब अपने स्कूल में होती है तो शीन उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि लियो की फैमिली ने उसकी फैमिली के साथ कोलैबोरेशंस बंद कर दिए हैं और शीन को लगता है कि ये सारी चीजें जियो की वजह से हो रही है। यहाँ पर जियो भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। इसके बाद में लियो वहाँ पर आता है जहाँ पर वो दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद में लियो और उसके फ्रेंड्स एक बास्केटबॉल का मैच खेलते हैं जहाँ पर लियो जीत जाता है। यहाँ पर जियो उसकी सिस्टर के बर्थडे पर गई होती है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे देखकर चिढ़ जाती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलती है और उसकी मॉम भी उसे जाने के लिए बोलती है और जियो को इस बात का दुख होता है कि उसकी मॉम भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही है। फिर वो वहाँ पर गिफ्ट रखकर चली जाती है और बाहर बारिश हो रही होती है जहाँ पर वो एक बच्ची और उसके डैड को देखती है और उन दोनों को देखकर वो इमोशनल सी हो जाती है
और यहाँ पर वो रोने भी लगती है। लेकिन इतने में ही लियो अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। फिर लियो और चियो दोनों बातें करते हुए जाते हैं। यहाँ पर चियो अपने सैड और अच्छे मेमोरीज उसके साथ शेयर करती है। यहाँ पर जियो अपना कुछ सामान लेने के लिए अपने घर वापस जाती है, जहाँ पर जियो उसको देखकर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम लियो को मुझसे कैसे छीन सकती हो। यहाँ पर जियो उसे इग्नोर कर ऊपर चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी मॉम भी आती है। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर भड़क उठती है और बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था ना कि लियो से दूर रहने के लिए, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। यहाँ पर जियो उसे बोलती है कि क्या किसी ने आपको कुछ कहा है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि किसी ने कुछ कहा या ना कहा हो, लेकिन तुम दोनों के बीच में जो है वो साफ साफ नजर आता है, तो फिर ये सारी चीजें बंद कर दो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अलग चीजों से है। तुम और लियो एक साथ कभी बिलोंग ही नहीं कर सकते। यहाँ पर जियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम हमेशा से ही जियो का साइड लेती है और जियो को समझ आने लगता है कि जियो को लियो पसंद है। इस वजह से उसकी मॉम उसे उससे दूर रहने के लिए बोल रही है। यहाँ पर जियो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जियो क्लास की बेंच पर बैठी होती है और इतने में ही जिया आकर उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने प्रोफेसर को कॉल किया था। तो फिर भागकर जियो उसके रूम में चली जाती है और ये सारी बातें लियो भी सुनता है, तो लियो भी वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी प्रोफेसर जियो को बोल रही होती है कि लास्ट टाइम से इस बार तुम्हारे स्कोर्स कुछ ज्यादा ही गिर गए हैं और तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हारे बारे में कंप्लेन की है और उन्होंने हमें ये बताया है कि तुम्हारे स्कोर्स इसलिए कम हुए क्योंकि तुम किसी को डेट कर रही हो। यहाँ पर किसी को भी डेट करना मना है, तुम्हें ये चीज पता है ना, और इसलिए तुम्हें सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है। यहाँ पर जियो उन्हें समझाती है कि मेरी मॉम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मैं किसी को भी फिलहाल डेट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर उसकी टीचर उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम को बोलो कि फॉल्स रूमर फैलाना बंद करे, वरना इससे तुम्हारा नाम खराब हो सकता है और तुम्हारी स्कॉलरशिप भी आ रही है तो वो भी कैंसिल होने के चांसेस है। इसके बाद में वो बाहर जाती है तो लियो उसका इंतजार करता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। यहाँ पर जियो बोलती है कि मुझे सारी सिचुएशन खुद से ही हैंडल करना पसंद है। यहाँ पर लियो उसे दिलासा देता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना, अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारा मदद करने के लिए खड़ा रहूंगा। और ऐसे भी हम तो अभी फिलहाल डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम जरूर एक साथ रहेंगे और सारे डिफिकल्टीज को टैकल करेंगे और सारे प्रॉब्लम का इलाज भी हम एक साथ ढूंढ निकालेंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा करो। इसके बाद में जियो घर पर जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड से बात करती है। असल में वो उसके रियल डैड नहीं बल्कि सौतेले डैड होते हैं, जहाँ पर उसका डैड उसे समझा रहा होता है कि लियो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। एक पिरामिड होती है और उस पिरामिड के टॉप पर लियो है और तुम पिरामिड के एकदम नीचे हो। तुम्हारा बैकग्राउंड फैमिली का और उसका बैकग्राउंड फैमिली का दोनों ही बहुत अलग है, तो तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर जियो उन्हें बोलने लगती है कि आप कुछ भी कह लो, आजकल के ज़माने में फैमिली बैकग्राउंड नहीं मैटर करता, मैटर करता है तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी जो हम दोनों ने एक दूसरे को दिखाई है। यहाँ पर उसका डैड उसे और भी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जियो उनकी बात सुने बगैर ही बाहर निकल जाती है और फिर वो बाहर अपनी मॉम को देखती है। उसकी मॉम एक बार फिर से उसे समझाती है और उसे माफ़ी भी मांगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहूँगी, मैं तुम्हारे बारे में बुरा क्यों सोचूंगी। यहाँ पर जियो उन्हें बिना बोले कुछ जा रही होती है तो पीछे से उसकी मॉम चिल्लाकर बोलने लगती है कि जिस दिन लियो तुम्हें पैसों के लिए छोड़ देगा उस दिन तुम रोते हुए मेरे पास आओगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये बात जियो के दिमाग में घूमती ही रहती है। इसके बाद में जियो को देखती है, जहाँ पर वो चारों लोग फैमिली डिनर के लिए जाते हैं। जब जैंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि वो जियो है, लेकिन जियो उसका ध्यान भटका देती है और बोलने लगती है कि जियो तो वहाँ पर नहीं थी और उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो एक फैमिली डिनर पर आए हैं। यहाँ पर जैंग उसे बोलता है कि जियो भी हमारी सिस्टर ही है, लेकिन यहाँ पर जियो उसका इनकार कर देती है और उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। फिर बाद में उसकी मॉम जियो को जैंग से माफी मांगने के लिए बोलती है, तो जैंग उससे बोलता है कि जियो के नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं और जब देखो तब वो जियो को उल्टा भला बोलती रहती है, आपको भी जियो को काबू में रखना चाहिए।
यहाँ पर जियो एक बेंच पर बैठी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होती है उसे, और इतने में ही वहाँ पर लियो आकर उसे अपना जैकेट देता है। यहाँ पर जियो उसे अपनी मन की बातें बोलने लगती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम भी सच्ची बोल रही है, क्योंकि मैं अभी बस बच्ची हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पैसे कमाते कमाते मुझे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हारे पास बहुत पैसे हो गए होंगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे और किसी और के साथ चले जाओगे। यहाँ पर लियो से समझाता है कि आजकल की लाइफ में पैसा मैटर नहीं करता, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। और यहाँ पर एक बार फिर से वो दोनों गुलू गुलू करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद में जिया और चियो एक साथ वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ पर चियो कल रात की बातें याद कर रही होती है और यहाँ पर वो उसके घर वाली आंटी आ जाती है, जिसके वजह से उसके डैड का नाम खराब हुआ था। तो फिर वो आंटी उसे बताने लगती है कि मैंने एविडेंस ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी पुलिस वालों ने उस एविडेंस को तबाह कर रखा है और कोई भी उस बात को निकालने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर जियो इमोशनल हो जाती है। दूसरी ओर लियो उसका वेट कर रहा होता है और वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो फिर वो अपनी असिस्टेंट को ये सारा काम करने के लिए बोलता है। इसके बाद में वो लोग कार में बैठ है। यहाँ पर जियो थोड़ी सी इमोशनल होती है, लेकिन लियो उसे जबरदस्ती सवाल नहीं पूछता और उसे बोलता है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे कुछ शेयर करना है तो तुम मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और यहाँ पर जियो से बोलती है कि तुम तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद में वो आंटी और जियो एक बार फिर से वापस मिलते हैं, जहाँ पे वो आंटी जियो को बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक बहुत ज़्यादा और अच्छा लॉयर ढूंढ कर दिया, साथ ही साथ उसने बहुत सारे एविडेंस भी निकाले, इस वजह से हम केस जीत गए। यहाँ पर जियो ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में वो लियो से मिलती है और लियो को थैंक यू बोलती है, साथ ही साथ वो उसे ये भी बोलने लगती है कि तुम मेरी बहुत हेल्प करते हो, लेकिन आज तक तो मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की। यहाँ पर लियो से बोलता है कि ये बार्टर सिस्टम वाली बातें तो तुम मत करो, तुम अच्छे से खाओ पियो और अपनी लाइफ एंजॉय करो और खुश रहो, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुश रहोगी तो फिर मैं भी खुश रहूँगा। इसके बाद में गलती से उनका कार में एक्सीडेंट होने वाला होता है। यहाँ पर लियो को कार में कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता और लियो को उसके पास्ट ट्रॉमास याद आने लगते हैं और उसकी मेमोरी सीधा पास्ट वाले बचपन वाले हिस्से में जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ कार में ट्रैवल कर रहा था और उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसी दिन उसका बर्थडे होता है, इसके लिए उसे उसका बर्थडे बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है और इतने में उसके डैड भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में उसके डैड उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ चियो की मॉम यहाँ पर आती है, लेकिन वो उस पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम लियो से दूर रहो। यहाँ पर उसकी मॉम के साथ उसका हस्बैंड आ जाता है और फिर लियो का डैड और जियो की मॉम डैड के साथ में आपस में बात होने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बहुत भला बुरा बोल रही होती है। तो फिर जियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि आपने जो किया है वो तो शर्मनाक है, आप मेरे डैड को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी किसी और के लिए और पैसों के लिए, लेकिन मेरे डैड ने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा है और मेरी परवरिश और अच्छे से की है, तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकती। यहाँ पर इतने में ही लियो उठकर आ जाता है, तो फिर लियो उसे हग करने लगता है। यहाँ पर लियो के डैड उसे बोलते हैं कि मुझे जियो से अकेले में बात करनी है, क्योंकि जियो को भी तुम्हारे बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर जब जियो की और लियो की डैड की बात हो रही होती है, तो लियो के डैड उसे सारी बातें बताते हैं कि तुम जैसा लियो को समझ रही हो वो वैसा नहीं है। लियो ने बचपन में एक कार एक्सीडेंट देखा है, जिस वजह से वो खुद को बहुत हेट करता है और इन फ्यूचर ये चीज़ तुम पर आ सकती है। मानो अगर फ्यूचर में तुम उसके साथ नहीं रह पाए तो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, तो फ्यूचर में उसे और भी हर्ट होगा। तो फ्यूचर में छोड़ने से अच्छा है तुम उसे अभी ही छोड़ दो। मैं भी लियो को समझा दूंगा, लेकिन
अगर तुम उसे झेल सकती हो और उसे समझ सकती हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई फिक्र नहीं है। हम कभी भी शादी या प्यार बैकग्राउंड की वजह से नहीं करते और ना ही पैसों की वजह से करते हैं। हम बस ऑनेस्टी और ट्रस्ट देखते हैं जो तुम में बहुत अच्छे से है, और मुझे मेरे लियो पर पूरा भरोसा है कि वो एक बहुत अच्छी बच्ची को चूज करेगा। लेकिन फ्यूचर का डिसीजन तुम्हारे पर है कि क्या तुम दोनों एक साथ रह पाओगे। यहाँ पर चियो से बोलने लगती है कि जस्ट बिकॉज लियो को कोई बीमारी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। हम सब इंसान हैं और हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती भी है। किसी को पास्ट ट्रॉमा होता है, किसी को डिप्रेशन, किसी को स्ट्रेस, तो किसी को एंजाइटी, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और मैं चाहूँगी कि मैं इन सभी स्टेज पर लियो के साथ रहूँ और उसे सपोर्ट करूँ और इन सब प्रॉब्लमों से बाहर निकालने की कोशिश करूँ ताकि वो और मैं एक साथ बहुत अच्छी लाइफ जी पाए। और अगर क्या हुआ आगे प्रॉब्लम भी आती है तो मैं और वो आपस में सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद वो जाकर लियो को हग करने लगती है और लियो भी उसकी सारी बातें सुन लेता है। यहाँ पर जिया और जियो एक साथ अपने स्कूल के गार्डन में होते हैं और वहाँ पर जियो आ जाती है जो उसे बोलने लगती है कि पहले तो तुमने मुझसे मेरी मॉम छीनना चाहा और अब तुमने लियो तो मुझसे पूरा ही छीन लिया। फिर वहाँ पर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं जहाँ पर जियो से बोलती है अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए। इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और जियो को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम यही चाहती है कि जियो की और लियो की शादी हो ताकि उनका स्टेटस और भी बढ़ जाए। इसके लिए वो मुझे लियो से दूर होने के लिए बोल रही है। यहाँ पर जियो अपनी मॉम के साथ अपना रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हम चियो को देखते हैं जो लियो के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसके लिए कुछ ना कुछ लाई होती है। और यहाँ पर लियो उसे उसकी चोट देखने के लिए बोलता है। तो जैसे ही वो उसकी चोट ढूंढने लगती है तो फिर लियो उससे अपना फोरहेड किस करवा लेता है। फिर यहाँ पर दोनों मस्ती करने लगते हैं। इतने में उसके डैड लंच लेकर आते हैं और लंच रखकर चले जाते हैं। फिर एक बार फिर उनकी मस्ती शुरू हो जाती है। लियो और चियो के बीच में किस हो जाता है और इसी किस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।